अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सबसे पहले दरूद व सलाम पढ़ के वीडियो शुरू करो तुम्हें भी। आज का 5 मिनट का मदरसा आपको 17 जुमादुल उखरा महीना अब चलता है, 17 तारीख का इंशाअल्लाह आज का 5 मिनट के मदरसे के बारे में 10 चीज़ें हमें बात कर लेंगे। आज की इस्लामी तारीख़ के बारे में अच्छा गौर से सुनो, बहुत अच्छा है आज का सामान का। 17 जुमादुल उखरा के बारे में, इस्लामी तारीख़ का तो इस्लामी हिस्ट्री के बारे में। हज्जतुल विदा, फ़तेह मक्का के बाद जब पूरे अरब में मज़हब इस्लाम की खूबियाँ अच्छी तरह वाज़ेह हो गई और लोग फ़ौज दर फ़ौज शिर्क और बुत परस्ती को छोड़कर इस्लाम कबूल करने लगे, तो अब वक्त था कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद अमली तौर पर फ़र्ज़ हज को अंजाम देकर इस्लाम के इस अज़ीम रुकन की शान व शौक़त और उसकी अदायगी के सही तरीक़ों को बयान फरमाएँ और शिरकिया बातों और जाहिली रस्मों वो आदत से उस पाक कर दें। कतो शिरक नहीं सका, जाहिली रस्में नहीं सका, हज के बारे में फ़र्ज़ हज कैसा करना गते सो बोलते। चुनाचे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज का इरादा किया और 25 या 26 ज़िल्क़अदा 10 हिजरी को ज़ोहर की नमाज के बाद मदीना मुनव्वरा से रवाना हुए। तमाम अज़वाई मुतहरात और सईदा फ़ातिमुल ज़ोहरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 3 और सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम 1 लाख से ज़ायद तो 1 लाख से भी ज़्यादा की तादाद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ शरीक थे। मक्का में ज़ुल्हुलैफ़ा में गुस्ल फरमाकर एहराम बांधा। 4 ज़िल्हिज्जा को इतवार के दिन मक्का मुकर्रमा पहुँचे। सबसे पहले खाने काबा का तवाफ़ किया और सफ़ा व मरवा की साई फरमाई और 8 ज़िल्हिज्जा से हज के अरकान को अदा करना शुरू फरमाया। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी का आखिरी हज था, इसलिए इसको हज्जतुल विदा कहा जाता है। अब आपको अल्लाह की कुदरत के बारे में, इंसान के सर के बारे में। अल्लाह की कुदरत, इंसान का सर। इंसान के सर को देखिए कि अल्लाह ताला ने कैसा गोल और ख़ूबसूरत बनाया है और उसमें पूरे जिस्म की कीमती ख़जाने छुपा रखे हैं। इंसान का सर 50 पर 5 हड्डियों से जुड़ा हुआ है। तमाम हड्डियां एक दूसरे से जुड़े हैं। सबकी शक्लें अलग अलग हैं। 6 हड्डियां खोपड़ी के हिस्से में हैं, 4 ऊपर के जबड़े में हैं और 2 नीचे के जबड़े में और बाकी दांत में हैं। उन तमाम को हुस्ने तरतीब के साथ जोड़कर एक खूबसूरत शक्ल बनाई। गौर करो उसकी कारीगरी कितनी ज़बरदस्त है। इंसान के सर के बारे में बात करें सो अल्लाह की कुदरत बेशक। अब आपको एक फ़र्ज़ के बारे में, नमाज की किसी वाजिब में तख़ीर करना। अगर नमाज के वाजिबात में से किसी वाजिब में भूल से तख़ीर हो जाए तो सजदे शौ करना वाजिब हो जाता है। जैसे सूरे फ़ातिहा को किसी ने सूरत के बाद पढ़ लिया तो सजदे शौ वाजिब हो गया है। अब आपको ये अल बहरुर रईक़ 4/434 बाबू सुजदूसी शौ के रेफरेंस में से बड़ा है इसका नाम। अब आपको एक सुन्नत के बारे में, सोने से पहले बिस्तर झाड़ लेना। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई बिस्तर पर आए तो वो अपने बिस्तर को तहबंद का तो लुंगी या किसी कपड़े
की किनारे से झाड़ ले, क्योंकि उसे नहीं मालूम कि उसकी गैर मौजूदगी में बिस्तर पर कोई कीड़ा वगैरह आ गया हो। अबू दाऊद 5050 के रेफरेंस में से। अब आपको एक अहम आमाल की फ़जीलत के बारे में, अल्लाह के खौफ से रोना। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने अल्लाह को याद किया और उसके खौफ से तो डर खौफ का तो उसके खौफ से आंखें बह पड़ी, यहाँ तक कि ज़मीन पर उसके आंसू गिर पड़े, तो क़यामत के दिन उसको अज़ाब नहीं दिया जाएगा। मुस्तदरक 7668 अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु के रेफरेंस में से। अब आपको एक गुनाह के बारे में, अपने बच्चे का इनकार करना। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अपने बच्चे का इनकार करेगा, यानी ये कह के ये मेरा बच्चा नहीं है, हालांकि वो जानता है कि वो उसका बच्चा है, तो अल्लाह ताला उसको अपनी रहमत से दूर कर देगा और क़यामत के दिन अगले और पिछले तमाम लोगों के सामने उसको रुस्वा किया जाएगा, तो जलील कर दी क़यामत के दिन। नसाई 3481 अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु के रेफरेंस में से। अब आपको दुनिया के बारे में, कामयाब कौन? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कामयाब हो गया वो शख्स जिसने इस्लाम कबूल किया और उसको ज़रूरत के बाकदर रोज़ी मिली और अल्लाह ताला ने उसको दी हुई रोज़ी पर खानत करने वाला बना दिया। खानत का तो राज़ी करने वाला, अल्लाह जितना भी रोज़ी देती उसके ऊपर जो राज़ी होती उनको। मुस्लिम 2473 सही मुस्लिम हदीस में से अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस रज़ी अल्लाह अन्हु के रेफरेंस में से। अब आपको आखिरत के बारे में, हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम की हालत के बारे में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से दरियाफ़्त फरमाया, क्या बात है, मैंने मीकाईल को हंसते हुए नहीं देखा। अर्ज़ किया, जब से दोज़ख की पैदाइश हुई है मीकाईल नहीं हंसे करके बोलते। मुस्नद अहमद 13343 अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु के रेफरेंस में से। अब आपको तिब्बे नबवी से इलाज, रंजो गम का इलाज। हज़रत उर्वा आला रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि जब किसी घर में मौत हो जाती है और वो उसकी वजह से औरतें जमा होती, फिर वो चली जाते, घर वाले और ख़ास औरतें रह जाते, तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह हंडी में तलबीना पकाने का हुक्म देते। तलबीना का तो एक रकम मिठा करके बोल देंगे थे, मिठे को तलबीना बोलती। फिर सरीद बनाया जाता, सरीद का तो गोश्त, और तलबीना उस पर डाला जाता। फिर आयशा रज़ी अल्लाह फरमाते कि इसे खाओ, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि तलबीना मरीज़ के दिल को सुकून देता है और गम को दूर करता है। सही बुखारी हदीस 5417 रेफरेंस में से। अब आपको कुरान की नसीहत के बारे में, अल्लाह के सच्चे दीन पर अमल करो। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, क्या ईमान वालों के लिए अभी तक ऐसा वक्त नहीं आया कि उनके दिल अल्लाह की नसीहत और जो दीन हक नाजिल हुए हैं उसके सामने झुक जाएं और वो उन लोगों की तरह ना हो जाएं जिनको उनसे पहले किताब दी गई थी। यानी वो वक्त आ चुका है कि मुसलमानों के दिल कुरान और अल्लाह की याद और उसके सच्चे दीन के सामने झुक जाएं। सूरे हदीद 16 आयत के रेफरेंस में सी। अल्हम्दुलिल्लाह आज का 5 मिनट का मदरसा 17 जुमादुल उखरा ख़त्म हो गया। इंशाअल्लाह कल 18 जुमादुल उखरा का 5 मिनट का मदरसा हमें पढ़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।